नमस्कार, मैं हजूम खान। दिन भर की खबरों में सबसे पहले डालते हैं नजर आज के मुख्य समाचारों पर। सभी किसानों को रोका तो हुए नाराज, दीवार पर चस्पा किया मांग पत्र, फिर कलेक्टर से मिलकर की जल्द बारदाना उपलब्ध करवाने की मांग। लाठीचार्ज करवाने वाले दोषी अधिकारियों के खिलाफ हो कार्रवाई, संयुक्त किसान मोर्चा हनुमानगढ़ के सदस्यों ने कलेक्ट्रेट के समक्ष किया प्रदर्शन। मुख्यमंत्री से इस्तीफा देने की मांग, किया पुतला दहन, भाजयुमों ने पेपर लीक मामलों के लिए ठहराया जिम्मेदार। बकाया फसल बीमा क्लेम न मिला तो नहीं उतरने देंगे सीएम का हेलीकॉप्टर। कलेक्टर की अध्यक्षता में हुई बीमा कंपनी व बैंक अधिकारियों के साथ किसान प्रतिनिधियों की वार्ता। संदिग्ध हालातों में जिंदा जला युवक, गंभीर हालात में पीबीएम में भर्ती। एफएसएल की टीम ने मौके से जुटाए साक्ष्य। अतिक्रमण हटाया तो चढ़े पानी की टंकी पर। गांव बहलोड़ नगर के 44 एसएसडब्ल्यू का है मामला। अब खबरें विस्तार से। सरसों खरीद के लिए बारदाना उपलब्ध करवाने की मांग को लेकर शुक्रवार को संयुक्त किसान मोर्चा हनुमानगढ़ के बैनर तले कलेक्टर को ज्ञापन सौंपने पहुंचे किसान प्रतिनिधि उस समय नाराज हो गए जब पुलिस कर्मियों ने एक साथ सभी किसानों को कलेक्टर के चैम्बर में जाने से रोक दिया। इससे नाराज किसान प्रतिनिधियों ने कलेक्ट्रेट के चैम्बर के बाहर दीवार पर ज्ञापन चस्पा कर दिया। हालांकि बाद में किसान प्रतिनिधियों से कलेक्टर से मुलाकात कर उन्हें मांग पत्र सौंप दिया। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि सोमवार से पहले बारदाना नहीं पहुंचा तो सोमवार को कलेक्ट्रेट का घेराव किया जाएगा। मेरी बात सुनो, सारा काम परसों गेट पर बैठा मैं, बात खत्म भारतीय किसान यूनियन के जिला अध्यक्ष रेशम सिंह ने कहा कि जब से सरसों की फसल पककर बाजार में आई है तभी से किसान परेशान हो रहा है। पहले देरी से खरीद शुरू हुई, फिर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन में दिक्कतों का सामना करना पड़ा, फिर सरसों की सरकारी खरीद बारदाना न होने की वजह से नहीं हो रही है। इससे किसानों को मजबूरी में 1000 से 1500 रुपए प्रति क्विंटल सरसों की फसल को कम रेटों में बेचना पड़ रहा है। इसकी वजह से किसान दिनों दिन कर्जे में दब रहा है। करीब एक सप्ताह पहले कलेक्टर से मुलाकात की थी। कलेक्टर ने 24 घंटे में बारदाना उपलब्ध करवाने के लिए आश्वस्त किया था, लेकिन अभी तक बारदाना नहीं पहुंचा है। अब फिर 1-2 दिन में बारदाना पहुंचने का आश्वासन दिया गया है। अगर अब भी बारदाना नहीं पहुंचा तो किसान बड़ा प्रदर्शन जिला मुख्यालय पर करेंगे। रेशम सिंह ने कहा कि उन्हें अपना मांग पत्र दीवार पर चस्पा करना पड़ा क्योंकि 7-8 किसानों को एक साथ कलेक्टर से मिलने नहीं दिया गया, लेकिन वे किसान ही थे, न कि पाकिस्तान से आए उग्रवादी। उन्होंने कलेक्ट्रेट में मौजूद पुलिसकर्मियों से कहा कि 7-8 किसान कलेक्टर से मुलाकात करेंगे, लेकिन उन्होंने सभी किसानों को एक साथ कलेक्टर के चैम्बर में जाने से रोक दिया। जिला कलेक्टर को सौंपे गए मांग पत्र में बारदाने की जल्द व्यवस्था करवाने के साथ साथ धान व मूंग की 1 अक्टूबर से एमएसपी पर खरीद शुरू करवाने और बाजरे की फसल की भी एमएसपी पर खरीद शुरू करवाने की मांग की गई। सरसों की फसल जब से पककर मार्केट में आई है तभी से किसान परेशान हो रहा है। सरसों पर एमएसपी है और एमएसपी पे उसकी फसल नहीं बिक रही है। पहले इसकी जो खरीद लेट शुरू हुई, किसान को मजबूरन औने पौने दामों पे फसल बेचनी पड़ी। उसके बाद ऑनलाइन शुरू की गई, उसमें दिक्कतें आई। सारा कुछ होने के बाद ऑनलाइन भी हो गया तो भी बारदाना नहीं मिल रहा है। बारदाना नहीं मिलने की वजह से किसान की जो सरसों की फसल है वो नहीं बिक रही है और किसान मजबूरन जो कर्जे में दबा हुआ है, किसी ने बैंक की किस्त भरनी है, किसी ने ब्याज भरना है, वो मजबूरन 1000 से 1500 रुपये प्रति क्विंटल अपनी सरसों की जो फसल है बाजार में कम रेट पर बेच रहा है। यहाँ बारदाना उपलब्ध नहीं है। हम लगभग 6-7 दिन पहले जिला कलेक्टर मैडम से मिले थे तो उन्होंने बोला था कि 24 घंटों में आपको 25,000 थैला मिल जाएगा, लेकिन आज दिनांक तक अभी तक हनुमानगढ़ में बारदाना नहीं पहुंचा है। आज आश्वासन दिया है सिर्फ कि 1-2 दिनों में आपको बारदाना मिल जाएगा। 1-2 दिन किसान और वेट करेंगे, नहीं तो एक बड़ा प्रदर्शन बारदाने को लेकर हनुमानगढ़ में किया जाएगा, क्योंकि बारदाना न होने की वजह से आज के दिन किसान की सरसों नहीं तुल रही है। उसका ऑनलाइन में नंबर आ चुका है, टोकन मिल चुका है, वो तारीखें भी आगे निकल रही है और किसान को मजबूर किया जा रहा है प्रदर्शन करने के लिए। ज्ञापन आपने दीवार पर चिपका दिया? ज्ञापन जो हमने दीवार पे चिपकाया, हम 7-8 किसान थे। हम कोई पाकिस्तान से आए हुए नहीं थे, किसी बाहरले देश से, जहाँ हम उग्रवादी नहीं थे।
किसान थे हमारे साथ, हमने कहा 7 किसान अंदर जाएंगे, तो हमारे को ये कहा गया कि 4-5। लेकिन राजनीतिक पार्टियों के लोग मैं देखता हूँ यहाँ 20-20, 30-30 अंदर जाते हैं, तो किसान को क्यों रोका जाता है? और किसान अपने हक की मांग को लेकर, सिर्फ बारदाने की मांग को लेकर यहाँ पहुँचा था, उसकी सुनवाई नहीं की जा रही है। ये सरसों की जो एमएसपी पे खरीद के लिए 1 महीने 1.5 महीने तो धान मंडी के अंदर आंदोलन चला। आंदोलन चलने के बाद किसान की सरसों की खरीद थोड़ी बहुत शुरू की गई, लोगों ने रजिस्ट्रेशन करवाए। अभी भी हालात ऐसे हैं कि जून का महीना शुरू हो गया है और सरकार की जो अंतिम तारीख है वो 30 जून है, और किसान अभी भी घर में सरसों लिए बैठा है और वो इंतज़ार कर रहा है कि मेरे पास मैसेज आएगा। यहाँ मंडी में वारदाना नहीं है, इन्होंने खरीद शुरू की, कुछ किसानों की खरीदी गई, अभी पूरी तरीके से पूर्ण तरीके से खरीद हुई नहीं है, इसलिए किसान परेशान है, उसके पास मैसेज नहीं आ रहा है। आज यहाँ कलेक्टर साहब मैडम को यहाँ ज्ञापन चिपकाकर हमने ये कहा है कि आप जल्दी से जल्दी वारदाना मंगाए, अगर नहीं वारदाना मंगवाओगे तो सोमवार को यहाँ कलेक्टर के गेट का घेराव किया जाएगा। कलेक्टर रुक्मणी रियार ने कहा कि बारदाना उपलब्ध करवाने के लिए सरकार पूरा प्रयास कर रही है। आज भी बारदाना से भरा 1 ट्रक संग्रिया से उपलब्ध हो जाएगा। इसके अलावा बारदाना से भरे 5 ट्रक कोलकाता से हनुमानगढ़ के लिए रवाना हो चुके हैं। हरियाणा में भी कुछ बारदाना मिलने की संभावना है। इसके लिए सरकार आज रुपए ट्रांसफर कर देगी। उम्मीद है कि 12 जून तक ये हालात सामान्य हो जाएंगे और सरसों की सरकारी खरीद में आ रही समस्या दूर हो जाएगी। इस मौके पर बलदेव सिंह, ओम स्वामी सहित कई किसान प्रतिनिधि मौजूद थे। अभी जो ज्ञापन मिला है वो किसानों की मांग थी कि सरसों की खरीद में जो बारदाने की कमी है उसको जल्द से जल्द पूरा कराया जाए, और सरकार पूरा प्रयास कर रही है। अभी आज 1 ट्रक पूरा हमें संग्रिया में मिल जाएगा। इसके साथ साथ 5 ट्रक और एक्सक्लूसिवली हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट के लिए कोलकाता से रवाना हो चुके हैं, और हरियाणा में भी हमें कुछ बेल्स मिलने की संभावना है, जिसके लिए सरकार आज पैसे ट्रांसफ़र कर देगी। तो मेरी पूरी उम्मीद है कि 12 तारीख तक जो ये सिचुएशन है ये नॉर्मलाइज हो जाएगी और जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं अभी वो नहीं रहेंगी। बकाया फसल बीमा क्लेम के संबंध में शुक्रवार को कलेक्टर रुक्मणी रियार की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट में बीमा कंपनी व बैंक अधिकारियों के साथ किसान प्रतिनिधियों की वार्ता हुई। वार्ता में जिले भर के 4450 किसानों को रिजेक्ट की गई पॉलिसियों के संबंध में चर्चा हुई। कलेक्टर ने किसान प्रतिनिधियों को 1 सप्ताह में इस पर फैसला कर उन्हें अवगत करवाने के लिए आश्वस्त किया। किसान प्रतिनिधियों ने चेतावनी दी कि यदि किसानों को उनके बकाया फसल बीमा क्लेम देने की आनाकानी की गई तो किसान आंदोलनात्मक कदम उठाने से पीछे नहीं हटेंगे। वार्ता में कलेक्टर की ओर से किसान प्रतिनिधियों से कहा गया कि उन्हें 7 दिन का समय दें। इस दौरान बीमा कंपनी और बैंक में से एक ही जिम्मेवारी तय कर दी जाएगी कि किसान को पैसा देना है और किसे नहीं। मीटिंग के बाद मीडिया से बात करते हुए अखिल भारतीय किसान सभा के जिला सचिव मंगेश चौधरी ने बताया कि बकाया फसल बीमा क्लेम को लेकर किसान सभा की ओर से पिछले दिनों धरना लगाया गया था। जिले में बैंक की गलती मानते हुए 4450 पॉलिसियां रिजेक्ट की गई हैं। इस संबंध में कलेक्टर की अध्यक्षता में बैंकर्स, बीमा कंपनी के प्रतिनिधियों की किसानों के साथ वार्ता हुई। वार्ता में किसानों की ओर से प्रशासन को 7 दिन का समय दिया गया कि 7 दिन में कलेक्टर यह फैसला कर किसानों को बता दें कि बीमा कंपनी गलत है या बैंक। जो भी गलत होगा उसके गेट के आगे किसान बैठेंगे और बीमा क्लेम लेकर ही उठेंगे। उन्होंने घोषणा की कि इन 4450 किसानों के 38 करोड़ रुपए का गबन करने का प्रयास किया गया, तो जिस क्षेत्र में सबसे अधिक बीमा क्लेम आता है उस क्षेत्र में मुख्यमंत्री का हेलीकॉप्टर नीचे नहीं उतरने दिया जाएगा, चाहे गोली ही क्यों ना खानी पड़े। उन्होंने कहा कि यह बात सामने आई है कि आगामी दिनों में नौहर में मुख्यमंत्री के आने का कार्यक्रम तय हो रहा है, लेकिन जब तक किसानों को बकाया फसल बीमा क्लेम नहीं मिलता तब तक किसान सीएम के हेलीकॉप्टर को नीचे नहीं उतरने देंगे। विधानसभा ने धरना लगाया था बकाया फसल बीमा क्लेम को लेकर के। जिले के अंदर 4450 पॉलिसियां रिजेक्ट की है जो बैंक की गलती को मानते हुए। आज बैंकर्स की और साथ में बीमा कंपनी कलेक्टर मैडम की अध्यक्षता में किसानों के साथ वार्ता हुई है। वार्ता में हमने 7 दिन का टाइम दिया। 7 दिन में हमें तो फैसला करके कलेक्टर ये बता दे कि इसमें बीमा कंपनी गलत है या बैंक गलत है। जो भी गलत होगा उसके गेट के आगे बैठेंगे और उसको पैसा देना पड़ेगा। लेकिन एक घोषणा करते हैं कि अगर ये 4450 किसानों का 38 करोड़ रुपया जिस प्रकार से ये गबन करने में लगे हुए सब लोग मिलकर के, अगर ये नहीं आया ना तो एक तय बात है कि हमारे इलाके में जिस क्षेत्र में सबसे ज्यादा क्लेम आता है वहाँ मुख्यमंत्री के हेलीकॉप्टर को नीचे नहीं उतरने देंगे।
ये हमारा फैसला है, चाहे बेटा मरना ही पड़ा है, चाहे गोली चला दे की कर दे। जो मतलब अभी हमारे पास सूचना आई है कि इंदौर में कोई सीएम का कार्यक्रम बनना है, सीएम का हेलीकॉप्टर नीचे नहीं उतरेगा जब तक हमारा पीछे का बकाया बीमे का हिसाब नहीं करेंगे। मीटिंग में अभी कलेक्टर मैडम ने 7 दिन का समय मांगा है कि हम 7 दिन में फैसला करके हम आपको बाकायदा लेटर दे देंगे कि इसके अंदर ये गलत है और इनको पैसा देना है, यानी इसके अंदर एक बैंक की और कंपनी में से एक की जिम्मेवारी तय कर दें। गोलूवाला थाना क्षेत्र के एक ईंट भट्टे पर गुरुवार रात्रि को उत्तर प्रदेश का युवक संदिग्ध हालातों में जली हुई अवस्था में मिला। उसे नाजुक हालत में पहले हनुमानगढ़ के जिला अस्पताल यहां से बीकानेर रेफर कर दिया गया। बीकानेर के पीबीएम अस्पताल में युवक का इलाज चल रहा है, उसकी हालत गंभीर बनी हुई है। हालांकि समाचार लिखे जाते समय तक यह स्पष्ट नहीं हो पाया था कि युवक ने खुद आत्मदाह करने का प्रयास किया या किसी की ओर से उसे जिंदा जलाया गया। गोलूवाला पुलिस झुलसे युवक के बयान लेने के लिए बीकानेर रवाना हो चुकी थी। पुलिस की माने तो युवक के बयानों के बाद ही इस मामले के बारे में और कुछ बताया जा सकता है। जानकारी के अनुसार वीरू पुत्र प्रेमचंद कोहरी निवासी सड़पड़ा जिला कासगंज उत्तर प्रदेश नाम का युवक गोलूवाला के नजदीक स्थित महादेव ईंट भट्टा पर पूर्व में काम करता था। वीरू अब 1-2 दिन पहले उत्तर प्रदेश से ईंट भट्टा पर आया हुआ था। गुरुवार रात्रि को करीब 10 बजे गोलूवाला थाना पुलिस को सूचना मिली कि वीरू आग लगने से बुरी तरह झुलस गया है। उसे पहले गोलूवाला अस्पताल ले जाया गया, यहां से हनुमानगढ़ रेफर कर दिया गया। हालत गंभीर होने के कारण टाउन के जिला अस्पताल से भी वीरू को डॉक्टर्स ने हायर सेंटर बीकानेर रेफर कर दिया। बीकानेर में उसे पीबीएम अस्पताल में भर्ती करवाया गया। उधर सूचना मिलने पर शुक्रवार को पुलिस उप अधीक्षक अरविंद बैरट व गोलूवाला पुलिस थाना प्रभारी भजनलाल लावा ईंट भट्टा पर पहुंचे और घटनास्थल का जायजा लिया। ईंट भट्टा मजदूरों से पूछताछ की। इसके बाद एफएसएल टीम ने मौके पर पहुंचकर साक्ष्य जुटाए। युवक के संदिग्ध अवस्था में जिंदा जलने के कारणों को लेकर अलग अलग तरह की बातें दिन भर सोशल मीडिया पर वायरल होती रहीं। किसी ने इसे प्रेम संबंधों से जुड़ा मामला बताते हुए एक युवती से जबरन शादी करने का दबाव बनाने के लिए खुद को ही आग के लगाने की बात कही। वहीं यह बात भी उड़ी कि युवक को जिंदा जलाने का प्रयास किया गया है। फिलहाल पुलिस मामले की हर एंगल से जांच कर रही है। झुलसे युवक के बयान लेने के लिए गोलूवाला थाना प्रभारी लावा के नेतृत्व में पुलिस टीम बीकानेर रवाना हो चुकी है। भारतीय जनता युवा मोर्चा कार्यकर्ताओं ने राजस्थान में भर्ती परीक्षाओं के पेपर लीक मामलों के लिए प्रदेश के मुख्यमंत्री को जिम्मेदार ठहराते हुए उनके इस्तीफा देने की मांग की है। शुक्रवार को भाजयुमो कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट के समक्ष मुख्यमंत्री का पुतला दहन कर मांग के संबंध में जिलाध्यक्ष सुशील जोशी के नेतृत्व में राज्यपाल के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। राज्य सरकार मुर्दाबाद 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 राज्य सरकार मुर्दाबाद 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 ईंट के दलालों को गोली मारो सालों को ईंट के दलालों को गोली मारो सालों को मुख्यमंत्री तेरी कबर खुदेगी आज नहीं तो कल खुदेगी तेरी कबर खुदेगी आज नहीं तो कल खुदेगी तेरी कबर खुदेगी आज नहीं तो कल खुदेगी तेरी कबर खुदेगी आज नहीं तो कल खुदेगी। राज्यपाल महोदय जी के नाम कलेक्टर मैडम के माध्यम से मुख्यमंत्री जी के इस्तीफे की मांग की है। युवा मोर्चा ने पूरे राजस्थान प्रदेश में आदरणीय सीपी जोशी जी के आदेश अनुसार युवा मोर्चा प्रदेश के अनुसार जिस प्रकार 2018 में यानी अपने मैन्युफैक्चर में भाग नंबर 15 में इन्होंने बोला था कि हम रीट के में कुछ जो शून्य है उसमें सही करेंगे। इसके अलावा उन्होंने करने के अलावा कहा जिस प्रकार रीट एग्ज़ाम चाहे कोई भी भर्ती हो एग्ज़ाम में धांधली हुए इसके खिलाफ हमने काफ़ी बार यहाँ प्रदर्शन किए। इसके आज हमने मुख्यमंत्री जी से इस्तीफे की मांग की है। युवाओं के साथ राजस्थान के साथ ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं युवा अपने, इसके साथ मुख्यमंत्री जी हमने इस्तीफे की मांग की है। रोज़ाना बार बार जो पेपर लीक हो रहे हैं इसमें निश्चित रूप से किसी बड़े प्रभावशाली मंत्री का हाथ है और ऐसे संकेत भी मिल रहे हैं, क्योंकि जैसे ही अभी सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा भी जो कुछ कार्रवाइयाँ हो रही है
तो ईडी वगैरह की जो कार्रवाई हो रही है तो उससे मुख्यमंत्री और पूरी सरकार और सरकार के नुमाइंदे सब परेशान हैं, क्योंकि बड़ी मछलियां पकड़ी जाने वाली है। और जिस प्रकार से युवाओं के साथ धोखा इस राज्य सरकार ने किया, 3,500 रुपये इन्होंने कहा भी बेरोजगारी भत्ता देंगे, वो तो दूर की बात। एक गरीब बच्चा जब पूरा अपना जीवन लगा के, पूरे अपने परिवार को दांव पर लगाकर वो जब तैयारी करता है, वो एग्ज़ाम देता है बहुत सारी चुनौतियों का सामना करके, और जब वो पेपर देने जाता है, जब क्लासरूम में घुसने से पहले उसको सूचना मिलती है कि पेपर लीक हो गया, मैं कहता हूँ इससे बड़ा धोखा युवाओं के साथ इस राजस्थान की कांग्रेस की सरकार ने किया है। आने वाले समय में जनता इन्हें माफ़ नहीं करेगी। आज हम हमारे जिलाध्यक्ष युवा मोर्चा के भाई सुशील जोशी जी के नेतृत्व में जिला कलेक्टर महोदय से मिले हैं, राज्यपाल महोदय के नाम ज्ञापन दिया है कि सरकार को, युवा विरोधी सरकार को तुरंत बर्खास्त किया जाए और सरकार के खिलाफ जो भी आवश्यक कार्रवाई वो कर सकते हैं उनको करनी चाहिए। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में एमएसपी की मांग कर रहे किसानों पर लाठीचार्ज करवाने वाले दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने और किसानों की मांग को लेकर संयुक्त किसान मोर्चा हनुमानगढ़ के सदस्यों ने शुक्रवार को कलेक्ट्रेट के समक्ष विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के बाद प्रधानमंत्री के नाम मुख्य अधिकारी डॉक्टर अभी गर्ग को ज्ञापन सौंपा गया। मोर्चा ने मांग पूरी न होने पर आंदोलन करने की चेतावनी दी। कुत्ते की मौत मरेगा, कुत्ते की मौत मरेगा। मुर्दाबाद मुर्दाबाद, 1970 ਚ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰੀਜਨਲ ਐਕਟ, ਉਦੋਂ ਦੀ ਖਰੀਦੀ ਵੀ ਹੈ। ਜੋ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਇੱਕ ਹਰੀਜਨ ਹੈ, ਉਹ ਨਾਲ ਰੱਖਿਆ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਬਦਮਾਸ਼ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਬੇਨੀਆਂ ਖਾਂਦਾ। ਉਹ ਇਹ ਸਾਰੇ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਚਿੱਟੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾ ਲੈਂਦੇ, ਚਿੱਟੇ ਜਿਹੇ ਬੂਟ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਇਹ ਠੱਗੀਆਂ ਵੀ ਹੋਏ ਵੇ ਆ। ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਠੱਗੀਆਂ ਨਹੀਂ ਪੜ ਰੱਖਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਣਾ, ਉਹ ਜਿੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਗਿਆ ਆਪ, ਫਿਰ ਪਤਾ ਹੁਣ ਕੀ ਆਂਦੇ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ। SKM संयुक्त किसान मोर्चा के नेतृत्व में जिलाधीश कार्यालय पर अपना ज्ञापन देने आए हैं और मांग ये है कि अभी 4 दिन पहले जो किसान मूंग की, सूरजमुखी की जो अपनी फसलें थी, जो सरकार ने खुद घोषणा की, उसकी MSP को लागू करवाने के लिए हरियाणा के कुरुक्षेत्र क्षेत्र में शाहाबाद इलाके में उन्होंने धरना प्रदर्शन किया। वहाँ पुलिस ने भयंकर लाठीचार्ज किया और एक किसान की वहाँ मृत्यु हो गई। और बेशर्मी इस बात की है कि किसान की मृत्यु होने के बावजूद भी गोदी मीडिया ने कहीं भी इस बात को नहीं दिखाया कि एक किसान की मृत्यु होगी है लाठीचार्ज के अंदर। उल्टा हमारे जो किसान नेता थे, उन किसान नेताओं को उठाकर जेल में डाल दिया। सबसे बड़ी बात यह है कि 307 के मुकदमे, जबकि लगातार खिलाड़ी ये मांग कर रहे हैं, उसमें 57-58 मुकदमों की लिस्ट है ब्रजभूषण शरण पर, उसको गिरफ्तार नहीं कर रही सरकार। लेकिन किसान जब अपनी मांग रहा है, जो खुद मोदी ने घोषणा की है, तो उन किसानों को 307, 302 के मुकदमे में डाला जा रहा है। तो हमारा ये विरोध था कि सरकार समय रहते चेत जाए। उन किसानों को जो गिरफ्तार किए हैं, वही हमारा नोएडा में धरना चल रहा है किसानों का, वहाँ भी भूमि अधिग्रहण के नाम पर वो बैठे थे लंबे समय से मुआवजे को मांग लेकर, उनको भी रात में उठाया, लाठीचार्ज किया। तो इस तरीके की घटनाएं देश में बढ़ रही हैं। किसानों को अन्न पैदा करता है, बच्चों को पालने का काम करता है, देश को संभालता है, उसको आप अगर हत्यारा करोगे, यूं जेल में डालोगे, तो इसका हम विरोध कर रहे हैं। और आने वाले दिनों में और उग्र आंदोलन होगा। अगर सरकार नहीं चाहती हमारे किसान नेताओं को गिरफ्तार नहीं किया तो आंदोलन और तेज होगा। नगर परिषद में कांग्रेस का बोर्ड होने के बावजूद कांग्रेस के वार्ड पार्षद ही विकास कार्यों की दृष्टि से उनके वार्ड के साथ भेदभाव करने का आरोप लगा रहे हैं। भेदभाव ही नहीं, परिषद में ऊपर से नीचे तक के सभी अधिकारियों कर्मचारियों के भ्रष्टाचार में लिप्त होने के भी आरोप कांग्रेस के पार्षद लगा रहे हैं। कांग्रेस के वार्ड पार्षद विकास रांगेरा ने नगर परिषद में व्यापक भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हुए इस संबंध में कलेक्टर को शिकायत की। नगर परिषद में निर्माण समिति के अध्यक्ष सुमित रणवा ने पार्षद विकास रांगेरा की ओर से लगाए गए आरोपों को निराधार बताते हुए कहा कि रांगेरा के वार्ड में अब तक 3 करोड़ के काम हो चुके हैं। गुणवत्ता की दृष्टि से देखा जाए तो PWD की ओर से बनाई गई सड़कों से अधिक गुणवत्ता नगर परिषद की सड़कों की है। शहर की कोई सड़क नहीं टूटी। रांगेरा खुद भ्रष्टाचार में लिप्त है। वह खुद ठेकेदारों से अपना हिस्सा मांगता है। ठेकेदारों ने परेशान होकर विकास रांगेरा के वार्ड में काम करना बंद कर दिया। आज मैं कलेक्टर महोदय से मिला था नगर परिषद के अंदर हो रहे व्यापक भ्रष्टाचार को लेकर। तो नगर परिषद के अंदर किसी भी प्रकार के निर्माण कार्य के अंदर
मतलब जो क्वालिटी कॉम्प्रोमाइजेज है वो बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। उनको देखते हुए मैंने उसके साथ शहर में जो विकास कार्य हुए हैं उनकी जो विकास कार्य खराब हो चुके हैं, जो 5 महीने 6 महीने 8 महीने पुरानी जो रोडें बनी हुई थी, जो नालियाँ सड़कें जो भी थी, कारपेट रोड सीसी रोड जो भी थी, उनकी काफ़ी फ़ोटोएं मैंने साथ में लगाई हैं। और वो सड़कें जिनका गारंटी पीरियड 3-3 साल का होता है वो 3 महीने में 6 महीने में ही टूट चुकी है, पत्थर बाहर आ चुके हैं। इसके अलावा नगर परिषद के अंदर टेंडर प्रक्रिया से पहले ही निर्माण कार्य करवा दिए जाते हैं, जिसमें सभी कर्मचारी अधिकारी मिले हुए हैं। टेंडर प्रक्रिया से पहले अपने चाहते ठेकेदार को ठेका देते हैं और काम उससे करवा के और बाद में उसके बिल वगैरह जो बनते हैं वो बनाए जाते हैं। इसमें सभी प्रकार के ऊपर से लेके नीचे तक के कर्मचारी सबके प्रतिशत बंटे हुए हैं। इसके अंदर खुद सभापति इन्वॉल्व हैं और सभापति के इशारों पर ये सब काम चल रहा है। सभापति के सामने अफसरशाही का कोई वो नहीं है कि अफसरशाही उन पे कोई हावी हो जाए, कुछ सभी उनके सामने मतलब एक बिल्कुल लाचार होके। सारे शहर को पता है कि लगभग सभी के सभी पार्षद या सभापति के रिश्तेदार ठेकेदारी के अंदर लगे हुए हैं, तो कोई नहीं चाहता कि उन अपनी रोटी छीनी जाए। और बाकी सारा शहर जानता है कि ये सभापति किस प्रकार का आदमी है, किस मानसिकता का है, उसका क्या व्यक्तित्व है। सारे शहर को पता है कि वो किस व्यक्तित्व का धनी है। वो उन्होंने आरोप लगाया है जो कि बिल्कुल ही गलत है। ऐसी कहीं कुछ नहीं है, बिल्कुल सड़कें बढ़िया हैं। गुणवत्ता के आधार पर आज अगर देखा जाए तो पीडब्ल्यूडी से भी बेटर गुणवत्ता आज नगर परिषद की है। और अगर वो भ्रष्टाचार की बात कर रहा है तो मेरे हिसाब से उससे बड़ा भ्रष्टाचारी कोई हो ही नहीं सकता। आज उनसे या आप खुद पूछो भी आपके वार्ड में कोई ठेकेदार काम करने को तैयार क्यों नहीं। वो कह रहा है भी मेरे वार्ड में काम नहीं हो 1.5 साल से, उसके वार्ड में अब तक 3 करोड़ के काम हो चुके हैं। और जो ठेकेदार जाता है उसको पहले परेशान करने लग जाता है, टेंडर डालते ही भी लाओ मुझे 5% पैसे दो। कौन करेगा उसके वार्ड में ठेकेदार? 5% देके कौन ठेकेदार गुणवत्ता से काम करेगा? ठेकेदारों को हम सीधा स्पष्ट कहते हैं भी हम गुणवत्ता से काम लेंगे, हमें नहीं पता आप पार्षद के साथ क्या करते हो। परंतु ठेकेदारों ने अब जवाब देना उसको शुरू कर दिया भी हम आपके बिल्कुल वार्ड में काम नहीं करेंगे। हमने पूछा 1-2 टेंडरों में तो वो कहने लगे भी हमें वो पार्षद परेशान करता है, हमसे पैसे मांगता है सर, इसलिए हम वहां काम नहीं करें। इसलिए वहां कोई ठेकेदार जाने को तैयार नहीं। खुद वो व्यक्ति कितने बार हर टाइम उसको पैसा चाहिए और पैसा मांगता है। अगर अब काम लगने बंद हो गए, अब जो ठेकेदार नहीं कर रहा उसमें सभापति क्या करे? इसीलिए वो जाके निराधार आरोप लगा रहा है। मुझे बताओ कौन सी सड़क टूटी? ऐतिहासिक भद्रकाली माता मंदिर परिसर में निर्माण कार्यों की स्वीकृति प्रदान करने की मांग के संबंध में भद्रकाली क्षेत्र विकास सेवा समिति, नई आशा नई किरण सामाजिक संस्था, हनुमानगढ़ सेवा समिति के पदाधिकारियों ने शुक्रवार को कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। भद्रकाली क्षेत्र विकास सेवा समिति अध्यक्ष भगवान सिंह खुड्डी ने बताया कि भद्रकाली माता मंदिर परिसर में साल में 2 बार भरने वाले मेले व अन्य दिनों में निर्बाध विद्युत आपूर्ति के लिए विद्युत विभाग जीएसएस निर्माण के लिए भूमि चाहता है। इसलिए देवस्थान विभाग में मंदिर परिसर से इस कार्य के लिए भूमि उपलब्ध करवाने की प्रक्रिया प्रशासन की ओर से शुरू की जाए। हम लोगों ने भद्रकाली सेवा समिति, गूंज संस्था व अनेक जो अन्य सामाजिक संस्थाएं हैं उनकी तरफ से माननीय कलेक्टर साहब को एक ज्ञापन दिया। उस ज्ञापन में हम लोगों ने एक मांग की कि विद्युत विभाग वहाँ जीएसएस बनाने को तैयार है, तो एक तो उसके लिए जगह उपलब्ध करवाए और एक मेले के टाइम में भारी अव्यवस्था होती है तो सुलभ शौचालय के निर्माण की परमिशन देवस्थान विभाग से इन दोनों कार्यों के परमिशन के लिए माननीय कलेक्टर साहब से तो हम लोगों ने ज्ञापन दिया कि वो परमिशन दिला के और उस जगह को बिजली बोर्ड को और जिला परिषद को दोनों को स्थान उपलब्ध कराए, जिससे कि वहाँ निर्माण कार्य शुरू कर सकें। कलेक्टर साहब ने बड़ा सकारात्मक सहयोग करने का आश्वासन दिया और उम्मीद है कि शीघ्र ही इस पर कोई कार्रवाई होगी। आज कलेक्टर साहब से फिर मिलते हुए तो बहुत टाइम हो गए, लेकिन इस बार कलेक्टर साहब ने कहा है कि अभी आपकी मांग जायज़ है
और इसको शीघ्र ही मैं निस्तारण कराने की कोशिश करूँगा। नीम कॉरिडोर पर आ रही बाधाओं पर भी उन्होंने बात की। आज सामाजिक संस्थाओं का सभी का हार्दिक आभार जो साथ लगे हैं और साथ करें और उसको भव्य सड़क बनाने के लिए जो भी सहयोग करेगा वो प्रार्थनीय है। और अभी वक्त है एक ब्रेक का। आपके कैरियर को दे नई दिशा। माता किताब कौर इंटीग्रेटेड बीएड व डिग्री कॉलेज, जो कि ISO सर्टिफाइड है और महाराजा गंगा सिंह यूनिवर्सिटी बीकानेर से मान्यता प्राप्त है, जो लेकर आए हैं BSc नॉन मेडिकल व मेडिकल, BA सभी विषयों में, BSc बीएड व BA बीएड की सुविधा। अनुभवी और योग्य स्टाफ के साथ साथ हर सुविधा उपलब्ध करवाई गई है, जो विद्यार्थियों का उच्च कोटि का मार्गदर्शन करेगी। यहाँ का रिजल्ट 100% है। सभी सब्जेक्ट्स की लैब जैसे बोटनी, जूलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, कंप्यूटर व भूगोल, जो कि अत्याधुनिक उपकरणों से सुसज्जित है, और कॉलेज का विशाल कैंपस, जो कि पढ़ाई के बिल्कुल अनुकूल है। छात्रों के सर्वांगीण विकास के लिए फ्रेशर पार्टी, रंगोली, मेहंदी, खेल कूद, शैक्षणिक भ्रमण, स्काउट, रोवर, रेंजर, होली, लोहड़ी जैसे सांस्कृतिक कार्यक्रम की गतिविधियां निरंतर चलती रहती हैं। CCTV व वाईफाई कैंटीन व बस की सुविधा उपलब्ध है। प्रवेश प्रक्रिया व गाइडलाइन हेतु संपर्क करें माता किताब कौर कैंपस, रावतसर रोड, टोल प्लाजा के पास, हनुमानगढ़। मोबाइल नंबर 9950392001 और 9414081898। जंक्शन रेलवे स्टेशन पर गत दिनों सीनियर टीसी और छात्राओं के बीच हुआ कथित थप्पड़ विवाद तूल पकड़ता जा रहा है। मुकदमा दर्ज होने व जांच में दोषी पाए जाने के बाद भी सीनियर टीसी के खिलाफ रेलवे विभाग और रेलवे पुलिस की ओर से किसी प्रकार की कार्रवाई न किए जाने से शहर के व्यापारी नाराज हैं। उन्होंने शुक्रवार को इस मुद्दे को लेकर बैठक की और कार्रवाई न होने पर रेलवे स्टेशन की बाउंड्री में बेमियादी धरना शुरू करने की चेतावनी दी। शनिवार को पुनः व्यापारियों की बैठक होगी। कुछ बाहर गए हुए हैं किसी निजी कारण से, तो कल हम एक बैठक करके इसमें भी चाहे कुछ भी करना पड़े, हम रेलवे में धरना देंगे, रेलवे बाउंड्री में, और एक अनिश्चितकालीन धरना देंगे, और जिसमें रेल प्रशासन जो जिसकी भी जिम्मेवारी होगी वो रेल प्रशासन की होगी। हर तरीके से रेल प्रशासन जिम्मेवार होगा, क्योंकि हमने अभी तक हाथ जोड़ जोड़ के इस आंदोलन को या इस बात के लिए भी हाथ जोड़ के अभी तक कोई बात की है, और हमने कोई भी गलत तरीके से कोई भी कदम नहीं उठाया है। पर अब ये हमें मजबूर कर रहे हैं भी, अब हमें आंदोलन को इसको उग्र करना पड़ेगा और हर तरीके से अपनी लड़ाई लड़ेंगे। इसके लिए रेल प्रशासन जिम्मेवार होगा। हमारी डिमांड ये है भी, अभी कल परसों की बात है, भी सोशल नेटवर्किंग मीडिया पे और टीवी पे चल रहा था कि लुधियाना में भी इसी प्रकार की महिला बुकिंग क्लर्क ने यात्री के साथ मारपीट की, थप्पड़ मारे, तो उसको तुरंत प्रभाव से रेलवे ने सस्पेंड कर दिया। और जबकि वो मामला तो इस मामले के थोड़ा भी बराबर नहीं था, और जबकि इसमें तो 3-4 शिकायत 5-7 शिकायतें तो हो चुकी है वैसे, और 3 मुकदमे दर्ज हो चुके हैं उसके खिलाफ, फिर भी रेलवे प्रशासन एक्शन क्यों नहीं ले रहा। तो इसमें भी रेलवे विभाग भी कहीं ना कहीं भी मुझे ये लग रहा है भी ये सारी साठगांठ के साथ ये कार्य कर रहे हैं। पर अब जो है भी अगर ये कार्रवाई नहीं करते हैं तो अब भी हम रेल प्रशासन के खिलाफ ही लड़ाई लड़ेंगे। सदर पुलिस थाना क्षेत्र की ग्राम पंचायत बहलोल नगर के चकचौमालिस SSW में शुक्रवार को 3 जने पानी की टंकी पर चढ़ गए।
प्रशासन और ग्राम पंचायत की ओर से शुक्रवार सुबह गौशाला की जगह पर हुए अतिक्रमण हटाने से नाराज टंकी पर चढ़े तीनों ग्रामीणों ने उन्हें जगह से न हटाने की मांग की। मांग न माने जाने तक टंकी से नीचे उतरने से मना कर दिया। जानकारी के अनुसार प्रशासन और ग्राम पंचायत बहलूर नगर की ओर से चक 44 SSW में प्रस्तावित गौशाला की जगह पर किए गए अतिक्रमण को ध्वस्त किया गया। अतिक्रमण हटाए जाने से नाराज चक के बाशिंदे पवन पुत्र लालचंद पड़गड़, कुलदीप पुत्र नथुराम व अनिल नामक शख्स गांव में बने ओवरहेड टैंक पर चढ़ गए। उन्होंने नीचे कूदकर आत्महत्या करने की चेतावनी दी। सूचना मिलने पर डबली राठान चौकी से हेड कांस्टेबल मदन लाल व कांस्टेबल रामकिशन के अलावा पटवारी दीपक मौके पर पहुंचे और टंकी पर चढ़े 3 जनों से समझाइश के प्रयास शुरू किए। इस दौरान काफी संख्या में ग्रामीण टंकी के पास एकत्रित हो गए। करीब पौने घंटे की मशक्कत के बाद तीनों जने नीचे उतरने को राजी हो गए। तीनों के नीचे उतरने के बाद उनसे वार्ता चल रही थी। स्थगन आदेश निरस्त कर पक्का खाला बनाए जाने की मांग को लेकर गांव चंद्रा के किसानों ने शुक्रवार को अतिरिक्त जिला कलेक्टर प्रतिभा देवटिया को ज्ञापन सौंपा। चंद्रा निवासी किसान सुखपाल सिंह ने बताया कि वे चक नहरी 2 STD व राजस्व चक 19 MKS के किसान हैं। उन्होंने मांग की कि किसानों की मांग व मौके की स्थिति के अनुसार चक 2 STD में 40 सालों से चालू खाला व जल संसाधन विभाग के चक प्लान में स्वीकृत खाला जो 2002 में जन सहयोग से पक्का बना था, मौका पर CAD विभाग की ओर से पक्का बनाए जाने, खाले के नीचे आने वाली भूमि प्रत्येक बीघा में 2-2 बिस्वा जो कि इन्हें मुरब्बा के किला नंबर 21 और 25 में अंकन है, निरस्त कर 1 और 5 में गैर मुमकिन दर्ज करने के आदेश जारी किए जाएं। चंद्रा और चक 2 STD का मैटर है, जिसमें 1965 से माइनर बना और सिंचाई विभाग ने हमारे को खाड़ा दिया। उस खाड़े का सिंचाई विभाग में मौके पर खाड़ा मौजूद है और मौके पर चल रहा है। पक्का खाड़ा बना 2004 में, उसको 2018 में निकारा घोषित किया गया और निकारा घोषित होने के बावजूद वहाँ कोई रास्ते का मैटर था और रास्ते का स्टे हो गया। स्टे होने के कारण हमारे को वहाँ खाड़ा बनाने की अनुमति नहीं दी गई और हमारा खाड़ा नहीं बना 2018 में। अब हमारा खाड़ा दोबारा फिर CID विभाग ने बनाना है और वो बनने के लिए 2016 को इसका टेंडर हो जाए, खुल जाएगा। खुलने के बाद हमारे पर ये एक्शन लगा हुआ है कि खाड़ा नहीं बन सकेगा। वहाँ पर वो स्टे की कॉपी है वो हटाई जाए और खाड़ा और रास्ता दोनों चलाने की हमारे को परमिशन दी जाए। ADM से मिले थे, ADM ने ये आश्वासन दिया है कि आपको कल तक इसका निर्णय पहुंचा देंगे। यातायात नियमों की उल्लंघना करने से होने वाले सड़क हादसों में कमी लाने के लिए यातायात पुलिस की ओर से जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। अभियान के तहत शिक्षण संस्थाओं में शिविर आयोजित कर छात्र छात्राओं को यातायात नियमों के प्रति जागरूक किया जा रहा है। इसी कड़ी में PR फायर एंड सेफ्टी अकेडमी में शुक्रवार को यातायात पुलिस की ओर से जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। वाहन में मोबाइल का प्रयोग नहीं करना है। अगर आप मोबाइल का प्रयोग करते हैं आपका ध्यान डाइवर्ट हो जाता है। ध्यान डाइवर्ट होने से एक्सीडेंट होगा और एक्सीडेंट होगा तो कसूरवार आप होंगे कि आपकी वजह से एक्सीडेंट हुआ है। हेलमेट के अंदर फिट किया होता है मोबाइल को, क्यों? हेलमेट के अंदर डाल रखा होता है, वो बात करता जा रहा होता है। कई बार सड़क क्रॉस कर रहे होते हैं तब मोबाइल का प्रयोग कर रहे हैं। मानव रहित जो फाटक है उसको क्रॉस कर रहे हैं, रेलवे लाइन क्रॉस कर रहे हैं। ये एक्सीडेंट के कारण है। 37 करोड़ की आबादी वाले देश में 10% लोगों की डेथ मोबाइल पर बात करने से होती है, चलते वाहन में। बताता हूँ आपको, जैसे ही मोबाइल आता है आप मोबाइल सुनेंगे तो 75% ध्यान आपका डाइवर्ट हो जाएगा। 25% ये ध्यान रहेगा कि आप एक लाइन में चल रहे हैं, आपको दाएं से पता नहीं है। चलो 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 चलो, ये देखो एनालिसिस हो रहा है, ये 0 आ गया ना बेटा, ताली मारो इसी में। पुलिस चालान कर देगी या शॉर्टकट के चक्कर में रॉन्ग साइड हो जाते हैं। शॉर्टकट क्यों? जब सड़कें इतनी बढ़िया बनी हुई हैं आपके लिए, रॉन्ग साइड किस लिए जा रहे हैं?
रॉन्ग साइड अगर कोई चलता है, सामने से अगर कोई साधन आ गया कि आपकी वजह से एक्सीडेंट हुआ, ऐसा कोई भी कारण नहीं अपनाना है जिससे आपको दिक्कतें आए, आपके पेरेंट्स को दिक्कत आए। जी, आज पीआर फायर सेफ्टी एकेडमी में ट्रैफिक पुलिस इंचार्ज महोदय श्रीमान अनिल चिंदा जी द्वारा के सहयोग से ट्रैफिक पुलिस से संबंधित कुछ रूल एंड रेगुलेशन, कुछ ध्यान रखने वाली चीज़ें जो बहुत ही आवश्यक होती है, और अपने ट्रैफिक की संबंधित कोई एक शपथ भी दिलवाएंगे। ये प्रोग्राम रखा गया है। इसका हमारा उद्देश्य है कि जो अभी स्टूडेंट्स जो होते हैं उनकी एज का वो एक एज ग्रुप होता है कि इसी एज में ज़्यादा नियमों का उल्लंघन किया जाता है इनके द्वारा। तो हमारा प्रयास है कि ट्रैफिक पुलिस से मिलकर हमारा प्रयास है कि भाई कम से कम एक्सीडेंट्स हो, इसके लिए बच्चों को अवेयर किया जाए, उनको अच्छे से समझाया जाए, बताया जाए। इसी की कड़ी में ये प्रोग्राम रखा गया आज का। और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। रोजाना देखते रहिए समाचार। नमस्कार।